नहीं कहते हैं कि सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज इसके बारे में बात करेंगे, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब तक जरूरी है और कहां तक जरूरी है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों है, ये सभी शब्द आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहले मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम विकास भारती है। देखिए, देख सकते हैं ना, मैं अपने नाम में देखिए, इसमें मेरा नाम दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट इंडियन। मेरा नाम देखिए विकास भारती है, फिर भी इसमें मेरा नाम मैं लिखा हूं अपना डेवलपमेंट इंडियन। कैसे लिखा हूं जानते हैं? मैं इस प्रकार लिखा कि मेरा नाम जो है विकास को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, डेवलपमेंट इंग्लिश में ना, और भारतीय को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इंडियन हो जाएगा। इसलिए मैं अपने नाम को भी हाइड किया हूं, छुपाया हूं, अपने नाम को लिखा हूं डेवलपमेंट इंडियन। आप भी ऐसे छुपा सकते हैं, प्राइवेसी अपना डेटा छुपाइए। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीसीएम से 3 टाइम स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाइड है, और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो साइबर वॉलंटियर्स है। देखिए, ये प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस पेज है कि कौन कौन से टॉपिकों पे आज बात होगा, विचार होगा, विमर्श होगा, किन किन बिंदुओं को मुख्य है, किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। देखिए, जब साइबर सिक्योरिटी बात होती है तो पहला आता है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। कोई बताए साइबर सिक्योरिटी है क्या? तो मैं बताता हूं। अगर कोई आपका डेटा मतलब समझते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है, कोई बताए? एक स्टूडेंट का डेटा जानते हैं, जिससे इनका क्या हो सकता है, इनका नाम, इनके पापा का नाम, इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार कार्ड, इनका बैंक पासबुक, इनका ईमेल आईडी, इनका फोन नंबर, यह एक स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा हो गया। अगर इनके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश, यानी चुराने का कार्य कर रहा है, और ये वो इससे बच रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। और इनका डेटा इनके बिना परमिशन का कोई चुरा ले रहा है, उसे कहेंगे क्या, साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। देखिए, साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं वो बात करेंगे, ठीक है। खाना खाया, वह संख्या तथा हैश। ये देखिए, डीओएस का मतलब समझते हैं? डीओएस का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस कभी कभी आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो इंटरनेट आपका स्लो चलने लगता है ना। इंटरनेट स्लो चलने का 2 रीजन हो सकता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन द केस क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग इंटरनेट चला रहे हैं तो आपका नेटवर्क स्लो चलने लगता है। हो सकता है आपके नेटवर्क सेटिंग में मिस्टेक हो सकता है आपके जो मोबाइल में सेटिंग उसमें मिस्टेक हो। अगर फिर भी ये सब सही है तो हो सकता है कि जो हमलावर अटैकर है ना, वो आपके इंटरनेट पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करते हैं, मतलब लाखों करोड़ों बार उस पर अटैक करते हैं, तब जाके उस पर लोड पड़ता है, तब जाके इंटरनेट आपका स्लो चलने लगता है। देखते हैं ना, ऐसा कुछ आइकन दिखता है जब इंटरनेट स्लो चलने लगता है, देख रहे हैं ना, ऐसे इंटरनेट का स्लो चलने का सिंबल होता है। अगर ऐसा कहीं आपको इंटरनेट स्लो चलने का सिंबल लगे तो 2 रीजन हो सकता है, एक तो इंटरनली, एक एक्सटर्नली। देखिए, एक होता है हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं ना, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रे हैकर, 3 टाइप्स होते हैं। अब इन लोगों का कार्य क्या होता है, जो ब्लैक हैकर होते हैं ना, वो आपके डेटा पर अटैक करेंगे और वहां से डेटा चुराएंगे, और चुराकर उसको रिमूव करने का पैसे की डिमांड करेंगे। भैया हम आपका डेटा एक्सेस किए हैं, आप हमें इतना पैसा पे करेंगे तभी हम आपका डेटा रिमूव करेंगे, छोड़ेंगे। ये ब्लैक हैट हैकर करते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो क्या करेंगे ना, आपके डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप ग्रे हैकर होते हैं। वो क्या करेंगे, आपके डेटा को जैसी कंडीशन रहेगी वैसा कार्य करेंगे, मतलब वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, ऐसा वो लोग करते हैं। देखिए, एक होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है ना, कभी कभी आपकी फाइल इसमें लॉक कर देते हैं, मोबाइल लॉक कर देंगे। क्या होता है ना कि इन के साथ ऐसे देखते हैं, कभी आप लोग ईएमआई पे मोबाइल लेते हैं ना, किस्त नहीं जमा करते तो आपको फोन लॉक कर देते हैं कंपनी वाले ना, ऐसे हैकर होते हैं। जैसे कि आपका जैसे ये लैपटॉप है ना, देखिए इसको लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया है, कह रहा है कि आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। देखिए ना, कह रहा है योर फाइल इज एनक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन, मतलब हमने 300 बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की कीमत समझते हैं आप कितना है? इंडियन रुपीज में एक बिटकॉइन की कीमत 90.66 पैसे। कह रहा है 300 बिटकॉइन हमें पे करेंगे तो हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे, मतलब पासवर्ड बताएंगे, की बताएंगे। देखिए दिखा रहा है ना, की तभी देंगे जब हमें आप हमें पैसा देंगे। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में फिजिकली तौर पर बता दूं, कभी आप लोग मछली मारने गए हैं ना, मछली मारने जाते हो तो आप लोग मछली को लालच देते हैं ना, चारा के माध्यम से, तब वो आप जब लालच देते हैं तो आपके जाल में आ जाता है। ऐसे जो हैकर होता है ना, वो आप सबको लालच देता है, ठीक है, आप सबको लालच देगा किसी की कूपन के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से, किसी एपीके फाइल में। देखिए ये कोई मोबाइल में, ठीक है, अब क्या है इसमें ये कोई लिंक का ऑफर आ गया, ठीक है, कि आप एसबीआई का है, कोई रिवार्ड मिला है, कोई कूपन मिला है, ऐसे आपको
एपीके फाइल में आपको मिलेगा। अब आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आप अपना डेटा लॉस कर देंगे और आपकी जो मोबाइल की ना उनके पास ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, वो हैंडल करने लगेंगे, अपने अनुसार चलाने लगेंगे। और जो भी आपके पास आपसे जुड़े कांटेक्ट में रहेंगे उनके पास ये सब लिंक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो वो ना आपको लालच देते हैं ना, लिंक के माध्यम से, कूपन के माध्यम से, रिवार्ड के माध्यम। अगर आपको ऐसा कहीं लालच दिखे तो आपको क्लिक नहीं करना है, उसको डिलीट कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है। इस लिंक पे ऐसा कहीं मिले तो उसको टच नहीं करना है। देखिए होता है एक स्पूफिंग अटैक। इन द केस क्या होता है, कभी कभी मैं फिजिकली तौर पर, कभी कभी आप लोग कॉपी नहीं कराने जाते, जैसे आधार कार्ड का कॉपी करवाने जाते हैं वैसे डुप्लीकेट उतार के देते हैं ना, फोटो कॉपी। ऐसे ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, जैसे कि आपकी कोई कंपनी हो गया, कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का वेबसाइट होगा, वो रहेगा, आप उस पर विजिट करेंगे ना तो उसी का सेम कॉपी, डुप्लीकेट पायरेटेड कॉपी बना देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम का सेम ऐप ऐसे डेवलप कर देगा, बना देगा। अब आपको लगेगा भैया इंस्टाग्राम का ही ऐप है, उस पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, चला जाएगा उनके पास। जैसे देख सकते हैं ना, ये रियल वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट है। क्या है ना कि इसका कॉपी है, जैसे देख सकते हैं रियल मेल है या फिशिंग मेल है। अब क्या है ना, किसी का डुप्लीकेट बना देगा। अब आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि कैसे यार ये रियल है कि फेक है। आप ऐसे विजिट कर सकते हैं, उसमें देखिएगा WWS, एस का मतलब समझते हैं, सिक्योरिटी का सिंबल है। अगर एस लगा है तो यानी आप सिक्योर है, सेफ है, आप ऐसे विजिट कर सकते हैं। देखिए एक होता है मालवेयर। मालवेयर ये एक तरह का वायरस है। कभी कभी आप लोग ना कोई गाना, पिक्चर, फोटो डाउनलोड नहीं करते, जैसे अभी मैं गाना का फाइल डाउनलोड कर रहा था, ठीक है, फाइल है, मैं डाउनलोड कर रहा था, इसी के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो गया। तो इन द केस क्या होता है ना कि ये मालवेयर एक तरह का वायरस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप पे कोई किसी का व्हाट्सएप फोटो आ गया, ठीक है, फोटो आ गया, आप तो सोचेंगे मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ मालवेयर भी इंक्लूड मर्ज किया रहेगा। आपको लगेगा फोटो डाउनलोड करा, फोटो के साथ मालवेयर भी आपके मोबाइल में आ जाता है। जब वो आ जाएगा ना तो आपका मोबाइल हैंग करने लगता है, वो दूसरा कुछ कार्य करने लगता है, आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं मालवेयर। अगर ऐसा कहीं आपका मैं मोबाइल हैंग कर रहा है तो रिस्टार्ट मारे, रिसेट मारे। देखिए एक होता है स्पाइपिंग अटैक। स्पाइपिंग अटैक जानते हैं, कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं चलाते हैं, यूट्यूब, तो आपको एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड आता है ना। देखिए जैसे ये ऐड आया है, ऐड आया, अभी मैं सरकारी अलर्ट खोला था तो इसमें भी ऐड आया। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी क्राइम होते हैं। इन द केस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप है ये 45,000 का है, ठीक है, अब आपको उसमें दिखाएगा कि 1999 का मात्र ऑफर चल रहा है। अब क्या करेंगे, आप उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ना बाय करने का, वो आपका यूपीआई मतलब समझते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अटैच रहता है और डायरेक्ट ऑटो पे पैसा हो जाएगा। और लेकिन आपके यहाँ सामान डिलीवर नहीं होगा, आपके यहाँ लैपटॉप नहीं आएगा, वो पैसा कट जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे ऐसा कहीं एडवर्टाइजमेंट ऐड दिखे ना, उसको स्क्रॉल कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, मतलब उसे टच करने की कोशिश मत करिए। एक होता है मीन इन द मिडिल। मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्य, मध्यांतर यानी बीच, यही होता है मिडिल का मतलब ना। अब क्या होता है कि इसके माध्यम से कैसे क्राइम होते हैं। देखिए इसमें जैसे कि आप मोबाइल लिए हैं, आप में हो सकता है रिचार्ज ना हो, आप में हो सकता है इंटरनेट ना, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना कि भैया हमें हॉटस्पॉट देते हैं, मुझे इंटरनेट चलाना है। अब क्या है कि आप जो दूसरे से लेंगे वो मिडिल का व्यक्ति हो जाता है। अब देखिए इससे क्राइम कैसे होता है। क्राइम ऐसे होता है कि कुछ हैकर होते हैं ना, अपना पब्लिकली में हॉटस्पॉट खोले रहते हैं अननोन मतलब पासवर्ड डाल के। अब होता है जैसे कि अब हमें आपसे कनेक्ट होना है ना, तो मैं सेंडर हो जाऊंगा और रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें आपसे कनेक्ट होना है, आपका एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस हमारा जाएगा, तभी हमारे यहाँ से कुछ आपके यहाँ ट्रांसफर होगा, तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे आपका भी एक एड्रेस होगा, ठीक है, आपका जैसे एड्रेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एड्रेस ये हो जाएगा, आपका कंट्री होगी, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम सभा होगा, गांव होगा, पिन कोड होगा, ये आपका एक प्रॉपर एड्रेस होगा। जब हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे तभी हम आपके यहाँ सामान कुछ डिलीवर कर पाएंगे। जब हमें आपका एड्रेस पता होगा तभी हम आपके यहाँ सामान कुछ भेज पाएंगे। तो ऐसे ही जब आप हैकर से कनेक्ट होते हैं ना, उनका हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं ना, तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास शेयर हो जाता है। जब शेयर हो जाएगा ना तो आपके वो फोटो, वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, पा सकते हैं। देखिए एक होता है एक्सयूएल इंजेक्शन। एक्सयूएल इंजेक्शन जानते हैं, ये क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है। मैं फिजिकली तौर बता दूं, कभी कभी आप लोग फीवर या बीमार नहीं जाते तो आपके नस में मेडिसिन इंक्लूड की जाती है, डाली जाती है, तब आप जाके स्वस्थ होते हैं। ऐसे जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो आपका भी एक क्यूरी फॉर्मेट में डेटा बना होगा, जैसे एक्सेल फॉर्मेट में रोल नंबर का, नाम का, गांव का, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सब आपका डेटा बना होगा। एक ऐसी भी क्यूरी इन लोग बनाए रहते हैं, ठीक है, जो हैकर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ 10-10-10 है,
तो 10 तारीख महीनवा 10 और 2010 है। अब क्या है, अपना डेटा फिलअप करने जाएंगे, जैसे उसमें क्लिक करेंगे अपना सभी प्राइवेसी, अपना सभी डेटा उसमें लॉस कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं एपीके फाइल या हो सकता है कि एमएस वर्ड या एक्सेल मिले, तो उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, उसमें टच न करें। देखिए ये होता है कुछ, देखिए पासवर्ड कैसे, जैसे आज के समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाने के पासवर्ड बहुत मस्त है। नहीं ना, मोबाइल बिना ईमेल आईडी के नहीं चलता। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो कहता है क्रिएट योर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं, तो आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं बनाना है। देखिए इसको पासवर्ड कैसे हैक किया जाता है, देखिए मैं बताऊं, इसमें ना होता है, देखिए ये कुछ लोग होते हैं अपना जैसे कि ईमेल आईडी में पासवर्ड डाल देते हैं 1 से 8 तक, या रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, या हो सकता है फोन नंबर डाल देते। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या, जैसे मैं एक पासवर्ड बनाया हूं, ये देख सकते हैं। देखिए जो ए से जेड तक वैल्यू होती है, ए बी सी डी ई एफ जी ना, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कैरेक्टर भाषा, कैरेक्टर लैंग्वेज कहते हैं, कैरेक्टर। और जो 0 से 9 समझ रहे, 0 1 2 3 4 5 6, उसको इंटीजर वैल्यू। देखिए मैं कैरेक्टर वैल्यू मिक्स करके, इंटीजर वैल्यू मिक्स करके और ये सिंबल, तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाया हूं। तब ये सुरक्षित है, सेफ है। ये नहीं है, कम से कम 8 ऊपर के अक्षरों को ऊपर का पासवर्ड आप बनाइए। इनका के सब देखिए कैसे हैक होता है। जैसे कि मान लीजिए इनका राहुल नाम हो गया, ठीक है, ये राहुल नाम का पासवर्ड बना दिए। अब देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज में एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पाइथन, जावा और सी सी प्लस ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उसमें जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक होता है लूप का काम होता है रिपीट करना। अब जैसे इनका नाम राहुल है ना, तो राहुल नाम का पासवर्ड बना दिए। देखिए मैं कैसे हैक करता हूँ, देखिए उसको करते हैं ना, लूप चलाते हैं। देखिए पहले वो कैरेक्टर नाम का लूप चला दिए, ए से जेड तक का लूप चला दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देव नाम का एक कोई पासवर्ड बनाया हूं, देव 495 कोई सिंबल। अब देखिए कैसे हैक करते हैं। अब जैसे कि राहुल इनका नाम है ना, तो पहले आर, इनके अक्षर में पहले आर आता है ना, तो आर को एक्सेस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जब तक आर नहीं आएगा तब तक उनका लूप चलता रहेगा। जब इनके आर को एक्सेस कर लेंगे तो इनके दूसरे अक्षर को कॉल करेंगे। दूसरा अक्षर इनका क्या था, यू, फिर यू को ऐसे एक्सेस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, यू को ऐसे पूरा एक्सेस कर लिए। फिर देखेंगे, मान के चलो कि ये राहुल 1 2 3 पासवर्ड बनाए हैं, तो 1 2 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं। 1 2 3 को ऐसे 0 से 9 तक का लूप चला देंगे, 0 1 2 3 4 वो ऐसे एक्सेस कर लेंगे। अगर कहीं आप सिंबल डाले रहेंगे तो सिंबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं सिंबल डाला हूं ना, तो ये बहुत ही मुश्किल है इसको एक्सेस करना। तो आप जब भी पासवर्ड है, कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और सिंबल, तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बने। सिंपल सा आपको पासवर्ड नहीं बनाना। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन, महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। कुछ महिलाएं हैं, जैसे कुछ यहाँ पे लोग हैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं ना, तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। अननोन मतलब समझते हैं, अपरिचित, अनजाना, मतलब आप जिनको नहीं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, किसी अननोन व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है तो उसको एक्सेप्ट मत करें, उसको इग्नोर कर दे, अवॉइड कर दे। किसी का अगर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आ रहा है तो उसे भी इग्नोर, अवॉइड कर दे, ठीक है। अगर किसी कोई आपका एड्रेस मतलब समझते हैं, आपका पाथ, आपका लोकेशन जहां आपका घर है, कोई एड्रेस मांग रहा है शेयर करने के लिए, तो भी अपना लोकेशन मत दीजिए। ओटीपी मतलब समझते हैं, O for 1, T for time, P for पासवर्ड, जो आपके मोबाइल में मैसेज में आता है 6 अंक का, उसी को कहते हैं ओटीपी। अगर ओटीपी कोई कॉल करके मांगे तो भी शेयर नहीं करना। अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगाओ, अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाओ, और अननोन लिंक पे टच मत करो, ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए फेक कॉलिंग कैसे की जाती है। कभी कभी आप लोग फेक कॉल आता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई कॉल किया कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो हम अगले महीने से 5 किलो राशन में गल्ला नहीं देंगे। तो आप ओटीपी बताते, तो आपको ओटीपी नहीं बताना है, कोई भी अधिकारी फोन करे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फोन किया, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपको हम आवास कॉलोनी आपका कट जाएगा। तो आप कह दीजिए भैया मेरा कार्ड है, हमें ओटीपी नहीं देंगे। हो सकता है कोई बैंक का कर्मचारी फोन करे, फोन करे कि हाँ भैया ओटीपी आप बता दीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं आपका अकाउंट सीज कर देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आरबीआई जानते हैं, सभी बैंकों का मालिक होता है, ठीक है। आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी अपने कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर कोई ओटीपी के नाम पे आपसे कॉल कर रहा है तो आपको ओटीपी नहीं बताना है। देखिए एक एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वॉइस कॉल किए जाते हैं। वो आपके पापा की साउंड करके आवाज निकाल के बात करेंगे, या कस्टमर केयर करके, तो आपको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको उसको, जैसे आपके पापा का फोन आ गया
कि हम तुम्हारे पापा बोल रहे हैं हम यहाँ हमारा यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, आप 20,000 रुपए पे कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले पापा को कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है कि नहीं पापा पापा ही है कि कोई और बात नहीं कर रहा है। देखिए मैसेज के माध्यम से अब किसी का मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपए आ गया है क्रेडिटेड, तो आपको क्या करना है, पहले अपनी बैलेंस चेक करना है किसी का आया है कि नहीं आया है तो रिटर्न करना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए डिट्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं हैं जैसे कि ऐसे फोटो लेती है ना ऐसे, तो आपको ऐसे फोटो भी नहीं लेना, इसके माध्यम से क्राइम हो रहे हैं। इन द केस अगर आप ऐसे फोटो लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फिंगर, टेक्नोलॉजी भाषा में क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। अगर आप ऐसे फोटो लिए, तभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, अगर आप उससे से फोटो ले रहे हैं ना तो आपका ये बायोमेट्रिक जो है ये कैप्चा कर लेगा, इसको कैप्चा करा, ये आपका एल्गोरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, आपका बायोमेट्रिक बना लिया, ये आपका फिंगर बना लिया। और जब फिंगर बना लेते हैं तो क्या करते हैं, आपका फिंगर किससे लिंक है, आधार कार्ड से। अभी मेरे मोबाइल में है बायोमेट्रिक है। आप लोग कभी भी फोटो इस तरह नहीं खिंचवाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब आपका बायोमेट्रिक बना के, बायोमेट्रिक किससे लिंक है, आधार कार्ड से। जब आधार कार्ड इस समय हर जगह यूज हो रहा है, चाहे एजुकेशन सेक्टर से लेकर चाहे जॉब सेक्टर में। अब क्या है कि जब आपका बायोमेट्रिक बना लेंगे तो हो सकता है आपके नाम से कोई सिम ले ले, हो सकता है सिम लेंगे वो और गलत बात करेंगे वो बचेंगे आप, हो सकता है आपके नाम से अकाउंट खुलवा ले, गलत काम करेंगे वो बचेंगे आप। तो आपको ऐसा भी नहीं फोटो लेना है। देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है, अरे स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे आ गया 16,999 का मोबाइल है, कहेंगे आपको 599 का देंगे, तो ये फेक ऑफर है। कभी कभी आपको कॉल आता है कि आपका 20 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें 20,000 रुपए ट्रांजेक्शन या जीएसटी चार्ज दे दीजिए, आपके अकाउंट में डिलीवर ट्रांसफर करवा देंगे, विड्रॉल करवा देंगे। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कहे कि हमें ऑफर नहीं चाहिए, हमें ये लॉटरी हमारी नहीं लगी है, फिर जो ऑफर कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो आपको 40 से 50,000 रुपए का पर मंथली जॉब देंगे। तो ये सब फेक ऑफर कहीं अगर आपको मिले तो एक्सेप्ट नहीं करें। मैं मान लो यार आपके पास स्किल एक्सपीरियंस नॉलेज है तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे कहो यार ऑफरों के माध्यम से तो नहीं, इम्पॉसिबल है। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा फोटो, ठीक है, मेरे फोटो को देखो 4 टाइप्स का कन्वर्ट किया है। एक में देखो मेरा ये फोटो है ना, एक में देखो ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में देखो दाढ़ी बाल खत्म कर दिया है, एक में पूरा खत्म कर दिया, एक में मतलब सिंपल रखा है। इन द केस क्या होता है कि ये किस पे जनरेटेड है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी अपना ऐसे फोटो बिल्डअप कर सकता है। अब कहेंगे इसे क्राइम कैसे होता है, आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो मेरा ड्रेस चेंज कर दे रहा है, क्या मेरा ड्रेस उतार नहीं सकता, उतार सकता है। तो आप ऐसा फोटो भी मत, मैं नहीं कहता है सोशल मीडिया मत यूज करो, फेसबुक मत यूज करो, लेकिन पहले प्राइवेसी को पहले सिक्योरिटी दो, पहले प्राइवेसी को सिक्योरिटी दो। क्या करना है आपको, अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाओ, हो सक रहा है वाटर मार्क लगा के फोटो अपलोड करो, हो सक रहा है तो मार्क्स लगा के फोटो अपलोड करो, हो सक रहा है थोड़ा तिरछी या बगल होकर फोटो अपलोड करो, मतलब अपना 60% मतलब 60% फेस कवर करके फोटो अपलोड करो। देखिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये मैं हूं, ठीक है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, ये देखिए हमको गले लगा रहे हैं। देखो वो कब मर चुके हैं, लेकिन ये इनको तो सभी लोग जानते हैं ना, इनका नाम बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये हमारे संविधान निर्माता के इंस्टीट्यूशन 1956 में इनकी एक्सपायर हो गए हैं, फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पाया। ये सब हाँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब ये सोचिए आप कहेंगे इससे क्राइम कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का किसी लड़की के साथ फोटो वीडियो बना दो, बन सकता है नहीं। अब क्या है, उसी नाम से कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बना के वो फोटो वीडियो डाल दिए। अब उस लड़की के परिवार वाले देख गए या गांव वाले देख गए या रिलेशनशिप वाले, तो एक गलत छवि का प्रभाव जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा समाज में। तो आपको ऐसा भी फोटो वीडियो नहीं अपलोड करना। देखिए ऑनलाइन फेक पेमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा पूरा, मैं फोन पे खोला हूं, एक क्यूआर स्कैन किया, ये बैंक में कोई सिलेक्ट किया, ये कोई पिन में डाला, किसी को नहीं देख रहा होगा तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, ये सक्सेसफुली होगा। अगर कोई क्यूआर दे सकता हो तो मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। अभी इनमें क्या हुआ ना, इस वीडियो पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, बक्से में, अलमीरा, मलबारी में ऐसे ही पैसा रखते थे ना। अब आप लोग स्मार्ट वे कहाँ पैसा रख रहे हैं, फोन में, बैंक में। नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड। मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे भी कोई और स्मार्ट है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे लेकर पैसा ट्रांसफर करते हैं ना,
अभी सर मेरा मैं थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा, मैं मोबाइल दीजिए। बंद कर दें। नहीं हाँ